आईएमए ने कहा है, हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि रामदेव के एक वीडियो में दावा किया गया है कि 10,000 डॉक्टर की मौत डबल वैक्सीन के बाद हुई और लाखों मरीजों की मौत एलोपैथी से हुई। हकीकत यह है कि कोविड के पहले वेव में 753 डॉक्टरों ने मरीजों की सेवा करते हुए जान गंवाई। दूसरे वेव में 513 डॉक्टर की मौत हुई। पहले दौर में जिनकी जान गई थी डॉक्टर्स की, उनमें से किसी ने भी वैक्सीन नहीं ली थी। दूसरे दौर में जिन 513 डॉक्टर्स ने जान गंवाई, उनमें से ज्यादातर अलग अलग वजहों से वैक्सीन नहीं ले पाए थे। यह चिट्ठी में लिखा है। आइए, मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को। इसमें साफ कहा गया है कि डॉक्टर्स की मौत को लेकर आंकड़े जो पेश कर रहे हैं और डबल वैक्सीनेशन के बाद मौत की जो बात कर रहे हैं, झूठ है, फर्जी है, गलत है, भ्रामक है। भ्रामक नहीं, सीधे तौर पर फर्जी है। कैसे कह सकते हैं रामदेव? और मैंने 3 दिन पहले के वीडियो में, चिट्ठी तो आज लिखी आईएमए ने, 3 दिन पहले के वीडियो में आईएमए के आंकड़े के हवाले से डॉक्टर्स की मौत का जिक्र करते हुए मैंने यही कहा था। लेकिन उस दिन रामदेव का वो वीडियो आया था जिसमें उन्होंने 1000 डॉक्टर की मौत का जिक्र किया था कि डबल वैक्सीन के बाद 1000 डॉक्टर की मौत हो गई। जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाए वो दूसरों को क्या बचाएंगे, और मजाक उड़ाया था। वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन उस मैंने वीडियो अपलोड किया और अगले दिन सुबह दूसरा वीडियो आ गया रामदेव का, जिसमें वो कह रहे हैं 10,000 डॉक्टर्स की मौत हो गई डबल वैक्सीन के बाद। क्या आदमी है? कुछ भी एक बार बोलता है 1000 डॉक्टर की मौत हो गई डबल वैक्सीन के बाद, 24 घंटे के भीतर दूसरा वीडियो आता है 10,000 डॉक्टर की मौत हो गई डबल वैक्सीन के बाद। कल को कहेगा 1 लाख डॉक्टर की मौत हो गई डबल वैक्सीन के बाद। सवाल डबल वैक्सीन के बाद और पहले का नहीं है। सवाल ये आंकड़े फर्जी और वैक्सीनेशन की मुहिम के खिलाफ दुष्प्रचार और बेबुनियाद बातें, वही लिखा है आईएमए ने। देश में राजद्रोह की धाराओं का बेजा इस्तेमाल हमेशा होता रहा है और खासतौर से 6-7 साल में बहुत ज्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो डॉक्टर कफील के खिलाफ ऐसी धाराएं लगा दी गई, एनएसए में बुक किया गया। और राजद्रोह की धारा तो ऐसी है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता लिखता है, उत्तर से दक्षिण तक, उसके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। और यहां एक कारोबारी बाबा अपना धंधा चमकाने के लिए डॉक्टर्स की मौत जितनी हुई है उससे 20 गुना आंकड़े पेश कर रहा है। गलत आंकड़े, तथ्यात्मक तौर पर बिल्कुल फर्जी, और उसके बाद मौत का मजाक उड़ा रहा है। तो कितने अपराध एक साथ कर रहा है। लेकिन उस पर केस होना, मुकदमा होना तो दूर, उल्टे वो डंके की चोट पर कहता है। खैर, अरेस्ट तो बाबा रामदेव को किसी का बाप भी नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हैं रामदेव? यही आईएमए ने चिट्ठी में प्रधानमंत्री से इस बार कहा है कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए। मैं राजद्रोह के ऐसे मामले या जिस तरह से राजद्रोह के मामले में लोगों को फंसाया जाता है, उसके खिलाफ मैं बहुत बार वीडियो में बात करता हूं, क्योंकि ये फंसाने का हथियार है। राज सत्ता के पास कुछ ऐसे हथियार हैं, चाहे एनएसए हो, चाहे सेडिशन। लेकिन जब आप किसी के खिलाफ लगा सकते हैं तो ये आदमी तो सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। चाहे सहमति रखने वाला कोई होता या किसी और संप्रदाय का होता, कोई और धर्मगुरु होता, कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता, और ऐसी बातें अगर करता तो सोचिए उसके खिलाफ अब तक मामला दर्ज हो चुका होता। मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि मणिपुर में एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ एनएसए लगा दिया गया क्योंकि उसने फेसबुक पर लिखा एक बीजेपी नेता की मौत के बाद कि गोमूत्र और गोबर से कोरोना का इलाज नहीं होता, मेडिकल साइंस में ही इलाज मुमकिन है। उस पर एनएसए लगाकर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और यह बाबा झूठ बोलकर, गलत दावे करके, डंके की चोट पर कहता है किसी के बाप का मजाल नहीं कि मुझे गिरफ्तार करे। तो सवाल उठता है कि क्या बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे मोदी? क्या उस उत्तराखंड की सरकार जिसे आईएमए ने, उत्तराखंड की आईएमए यूनिट ने नोटिस भेजा है रामदेव को उत्तराखंड में, और नोटिस भेजकर कहा है कि आप 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है कि आप जवाब दीजिए, नहीं तो 1000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगे आप पर। उत्तराखंड में ही रामदेव का अड्डा है, फैक्ट्री है, सब कुछ है। क्या उत्तराखंड सरकार
रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? किसकी मजाल? बाबा ने तो चुनौती दे दी है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं, किसी के बाप का मजाल नहीं, किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसका बाप? कानून का बाप? किसका बाप? और कौन बाप है? इसका जवाब कौन देगा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई इस तरह की भ्रामक बातें, दुष्प्रचार करता है, भ्रमित करने वाली बातें करता है कि देश की आबादी भ्रम में पड़ जाए वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन कराने का कोई फायदा नहीं है और सिर्फ कोरोनिल की गोली खा के बच सकते हैं, तो आपको इन डॉक्टर्स की संस्था आईएमए की तरफ से जो मांग की गई है उस मांग पर विचार करना चाहिए और ऐसी पहल होनी चाहिए कि बाबा के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं लगे, मुकदमा दर्ज हो। क्योंकि बाबा बीते 4 दिनों में कहीं उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको कोई फर्क पड़ा। यह अलग बात है कि एक माफीनामा प्रेम पत्र की तरह भेज दिया। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा और सरकार की अंडरस्टैंडिंग है, मिलीभगत है, कि चूंकि सरकार की, मोदी जी की, योगी जी की, सबकी इतनी फजीयत हुई है कोरोना में, मिसमैनेजमेंट में, इतनी मौतों की वजह से, अस्पतालों में बदइंतजामी की वजह से, वैक्सीन की आपूर्ति ना होने की वजह से, पहले से तैयारी ना होने की वजह से, दुनिया भर में जो लानत मलामत हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए बाबा उलझुल बयान दे रहे हैं और डॉक्टर्स पर, एलोपैथी पर, मेडिकल साइंस पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बात इस पर ना जाए कि योगी जी, मोदी जी या फला जी, ढिमाका जी उन्होंने तैयारी नहीं की। बात जाए कि डॉक्टर्स नाकारा थे, नाकाबिल थे। जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे उन्होंने गलत इलाज किया। जिन दवाओं का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि दवाओं की लिस्ट भी पढ़कर योगी रामदेव सुना चुके हैं, योगी रामदेव, बाबा रामदेव, धंधेबाज रामदेव, जो भी रामदेव के, रेमडेसिविर से लेके कई दवा, फेविफ्लू, सब जिक्र कर चुके हैं कि ये सब बेकार है। बाद में उन्होंने कहा ये व्हाट्सएप पर पढ़कर सुना रहे। ऐसे थोड़ी होता है, व्हाट्सएप पर मां बहन की कोई गाली आएगी आप सुना देंगे? तो सबको खारिज कर चुके। तो क्या बाबा रामदेव के खिलाफ, धंधेबाज रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए?